राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे, और खास करके रविशंकर जैसे नीच लोग तो आपसे कोसों दूर रहे। जैसे कि एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था चंदा देवी के लिए, तो उसको किसी वजह से हटाना पड़ा, क्योंकि उसमें मैं अपनी पति के रखेल का नंबर शो नहीं कर सकती। मिस्टेक ये हो गई थी, पूरा नंबर शो नहीं कर सकती। ठीक है, तो बैंक की डिटेल, मैं नाम आपको दिखाती हूँ सिर्फ। ये देखिए, ये देख रहे हैं विजय कुमार। ठीक है, ये मेरे पति की रखेल है। अब ये मत सोच लीजिएगा आपकी विजय कुमार जी मेरे पति की रखेल है, ना ना। विजय कुमार के नाम से मेरे पति ने अपनी रखेल का नंबर सेव करके रखा था, चंदा देवी का। ये भी रविशंकर के गांव के पास की है। इनका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है। जिस दिन भी होगा छापा पड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो उसका छोड़ दीजिए। मेरे पास रविशंकर की बैंक की डिटेल है, और यूनिट में मैंने दिया था रविशंकर के। ये आप देख लीजिए, ये आपको डेट दिख रही होगी, ये 2022 जनवरी में दिया था मैंने ये लेटर। तो ये है मेरे पास। इसमें चंदा देवी का पूरा पता लिखा है। चंदा देवी के पति हैं गंगाराम। चंदा देवी का जो बेटा है ना, उसको भी रविशंकर और चंदा देवी के बारे में सब कुछ पता है। मतलब मेरी रखेल के यहाँ विद फैमिली को सब कुछ पता है। और भाई फौजी के लिए तालियां बजानी चाहिए। बंदा कई सालों से उस औरत के संपर्क में है। सिर्फ ये एक ही औरत नहीं है, ऐसी कई औरतें हैं। ठीक है, तो उनके चंदा देवी के संपर्क में है, और कहते हैं रविशंकर कि मैंने कोई गलती नहीं की, समाज के सारे आदमी ऐसे करते हैं, इस वजह से मैंने भी कर लिया। मतलब अफेयर करना, नाजायज रिश्ता रखना, ये चीज़ें सही हैं रविशंकर की नज़र में। और वो भाई बेईमान बोल रहे हैं मुझे। क्यों, क्या बेईमानी की है मैंने? आज अगर मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब कर रही हूँ, तुम्हारे चंदा के, सुनीता के और समा के, तो मैं बेईमान हो गई। मेरी लाइफ खराब कर दी। शादी के 18 साल हो गए, एक बेटा हो गया, 14 साल का कंप्लीट हो गया, 15वें में लगा है। आज रविशंकर को ये याद आ रहा है कि नहीं, मेरा उसके साथ भी अफेयर है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें कोर्ट केस करना है तो तुम कर दो। तो शादी करने की ज़रूरत क्या थी? किसी और से शादी करके किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला एक अच्छा इंसान हो गया, और जिस लड़की की लाइफ खराब हुई है वो बेईमान हो गई, क्योंकि वो मेंटेनेंस मांग रही। जबकि इस औरत को, ठीक है, इसको, चंदा देवी को, छोटे बड़े सारे खर्चे मेरे पति जो है पूरा करते हैं। जब भी उसके बच्चे को, शिव कुमार को, कुछ भी चाहिए होता है तो वो रविशंकर के पास बोलता है, चाचा जी मुझे ये चाहिए। वो अपने बाप से नहीं बोलता, वो गंगाराम से नहीं बोलता। ठीक है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो जो रविशंकर बोलते हैं साबित करो कोर्ट जाओ, साबित करो कोर्ट जाओ, मैं जाऊंगी और साबित कर दूंगी। फिलहाल के लिए मैंने तेरी यूनिट में दिया था लेटर, बैक डेट का लेटर है मेरे पास। ठीक है, तो जब भी होगा साबित करने का, मैं साबित कर दूंगी। और ये भाई, ये औरत है लालगंज के पास की है, मतलब रवि के गांव के पास की है। इनका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है कि कहाँ है। और इनके बेटे हैं, एक गोवर्धन है और एक है शिव कुमार। ठीक है, तो दोनों का खर्चा रविशंकर ही उठाते हैं। और इनका अफेयर लगभग 2006 में मेरी शादी हुई थी, 2007 और 8 से चल रहा है। ठीक है, और जब भी मैंने पति को मना किया है कि ये चीज़ मत करो, तो उनका कहना है कि नहीं, मर्द तो करते ही हैं। रविशंकर के घर में भी चंदा देवी के बारे में सबको पता है।
मेरे बार बार मना करने पे, मेरे रोकने टोकने पे रविशंकर मुझे मारते पीटते हैं, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि जा करके तुम अपने मायके चली जाओ। शादीशुदा औरत को वो दूसरी औरत अपनी रखेल के लिए घर भेज रहे हैं। और मैं महिला थाना गई, मैं बंथरा थाना गई, मेरी कंप्लेन वहाँ पे नहीं लिखी गई, जबकि मेरे पास सबूत भी थे। फिर भी मेरे पास रविशंकर की बैंक डिटेल का भी था, जिससे गूगल पे से उन्होंने लेह लद्दाख में रह के बंदा उस औरत का रिचार्ज कर रहा था। जिस टाइम पे रविशंकर मुझसे बोलते थे कि सानू मेरा रिचार्ज कर दो, उस टाइम पे रविशंकर अपने खुद के गूगल पे से अपनी रखेलों का रिचार्ज कर रहे थे। शायद अगर ये डिटेल मुझे नहीं मिलता, ये नंबर मुझे नहीं मिलता, तो मुझे पता ही ना चलता कि आखिर चल क्या रहा है खेल। मेरी शादी 2006 में हुई थी और ये मुझे सबूत मेरे हाथ में दिसंबर में 2021 में लगा है। तो मैंने 17 जनवरी 2022 को लेटर भेजा यूनिट में, रिटर्न में दिया है कंप्लेन। और 2022 में रिटर्न में देने के बाद रविशंकर ने लखनऊ में घर जो है और बनवाया। उससे जो बोलते हैं ना कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, भाई उससे पूछना, उसने कीमत दी थी कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। बट कोई भी लीगल वाइफ जो होगी ना, अपने पति की रखेल कभी नहीं बर्दाश्त करेगी, कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी। मेरे से भी नहीं बर्दाश्त हो रहा, इसीलिए मैंने बोल दिया। और जो है गोमती नगर में, तो उसका भी एड्रेस और स्क्रीनशॉट चैटिंग है मेरे पास। गोमती नगर की भी मैंने यूनिट में भी दे रखा था। जिस दिन अति हो जाएगी, अति मीन्स लेवल क्रॉस हो जाएगा मेरी सहन शक्ति का, उस दिन मैं गोमती नगर के भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। अगर मेरी लाइफ खराब हो रही, अगर मुझे हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो बाकी लोगों को भी उस प्रॉब्लम में उतर के वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कोई हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ ही तो ऐसी तैसी कर दी है सबने। चंदा, समा, सुनीता, बिंदेश्वरी, किसिन दुलारी, रागनी, हिमांशी, दिनेश, राम प्रकाश, धर्मपाल, सब ने। तो अगर मैं इस चीज़ में उतरूंगी तो फिर मैं लड़ूंगी भाई अपने हक के लिए। और रही साबित करो, तो ठीक है, तुम साबित कर लो। गंगाराम को बुलाओ, शिव कुमार गोवर्धन को बुलाओ और करो पर्वत खेड़ा में पंचायत। मैं भी देखती हूँ तुम एक बाप के हो कि 10 बाप के हो। मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ यूट्यूब पे बैठ के कि करो, क्योंकि मैंने तेरी बहन को भी बोला, मैंने रविशंकर की बहन को भी बोला कि पंचायत कर लो, बट उसने फ़ोन ब्लॉक कर दिया। रविशंकर की माँ को बोला तो उसने भी ब्लॉक कर दिया। हरिशंकर को बोला अपनी बीवी को समझा ले, उसने भी नंबर से ब्लॉक कर दिया। तो सब ब्लॉक करके ये नहीं कि रविशंकर की रखेले बन के रहोगे तुम लोग। अभी तो मैं सब बोलना स्टार्ट कर दिया है, कब तक मुँह छुपाओगे? और वो पहले का टाइम छोड़ देना कि दूसरी औरतों के लिए रविशंकर मेरे ऊपर हाथ उठा देते थे और मैं कुछ नहीं बोलती थी। बीवी रखेल नहीं बर्दाश्त कर सकती। 10 रखेलों को एक बीवी बर्दाश्त होगी, बीवी रॉन्ग नंबर तक नहीं बर्दाश्त करती। ठीक है, और मेरी शादी 2006 में हुई थी। 2007-8 से रविशंकर का नाजायज़ रिश्ता चंदा देवी के साथ चल रहा है। रविशंकर ने ये यूनिट में कबूल किया था और उसके बेटे ने मेरे को बताया कि नहीं ऐसा ऐसा चल रहा है और छोटे बड़े खर्चों के लिए है। मैंने चंदा देवी के बेटे शिव कुमार से भी बोला कि भाई पंचायत कर लो, पर उसका है कि नहीं मेरी मम्मी तो ऐसा करती है, कईयों के साथ करती है, एक रविशंकर ही नहीं है, तो मैं पंचायत नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पंचायत करना है तो तुम आओ रमाईपुर और सबको लेके आओ, पंचायत करो। मैंने इसीलिए रविशंकर से बोला था कि उन लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ, समा को बुलाओ, चंदा को बुलाओ, सुनीता को बुलाओ, सबकी फैमिलीज़ को बुलाओ, सबके हस्बैंड को बैठाओ, बच्चों को बैठाओ, उसके बाद करो पंचायत पर्वत खेड़ा में, सारे गाँवों की पंचायत करो। मैं आऊँगी।